टीजीटी प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत ये कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। आइए चर्चा करते हैं। पहला है कि उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं बनाते हैं स्वतंत्रता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रूसो का। उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं बनाते हैं स्वतंत्रता है, ये कथन रूसो का है। अगला है, मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है। स्वतंत्रता में अधिकार निहित होते हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ये कथन बारकर का है। लेकिन यदि विकल्प में TH ग्रीन मिल जाए तो उनको भी आप मार सकते हैं। यदि दोनों विकल्प में हो बारकर और ग्रीन तो ग्रीन को ही मारें, क्योंकि ग्रीन के संदर्भ में ये बात बारकर ने कही है। अगला है, स्वतंत्रता अपने आप से कलह कर सकती है। यह कथन किसका है? स्वतंत्रता अपने आप से कलह कर सकती है। यह कथन भी बारकर महोदय का है। अगला कथन है, स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है। स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है, तो ये कथन सीले महोदय का है और TGT एग्ज़ाम 2021 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। TGT एग्ज़ाम 2021 में ये प्रश्न आ चुका है कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है या विरोधी है, कथन किसका है? तो ये कथन सीले महोदय का है। अगला है, स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी सीले का है। स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव है, यह कथन सीले महोदय का है। अगला है कि स्व विषयक और पर विषयक आचरण में अंतर किसने किया है? मनुष्य जो अपना व्यवहार करता है, आचरण करता है, वह दो प्रकार का होता है, एक स्व विषयक, एक पर विषयक। यानी एक ऐसा आचरण जो जिसका संबंध स्वयं उससे होता है और दूसरा आचरण ऐसा होता है जिसका संबंध दूसरे लोगों से होता है। तो मनुष्य अपना आचरण इन दो प्रकार से करता है। ये किसने कहा? तो ये कहा है JS मिल महोदय ने। JS मिल का कहना है कि मनुष्य का जो आचरण है वह स्वविषयक और परविषयक होता है। अगला है, स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण का अग्रतम प्रतिपादक कौन है? स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण का अग्रतम प्रतिपादक कौन है? तो ये उसका उत्तर होगा आइजिया बर्लिन। आइजिया बर्लिन ने स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है। नकारात्मक स्वतंत्रता ये होती है कि राज्य व्यक्ति के लिए कम से कम कार्य करे, यानी व्यक्ति को पूरी छूट दी जाए, राज्य का कोई हस्तक्षेप न हो, मैक्सिमम होना चाहिए। अब आइए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट है, सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी? ऊपर हमने बात की नकारात्मक दृष्टिकोण की, अब यहाँ हम सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करेंगे। तो इसके जो प्रतिपादक करता है वे हैं TH ग्रीन। स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। यह कथन किसका है? स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, कथन है लास्की, हैरोल्ड जोसेफ लास्की का। अगला कथन है, ईश्वर जिसने जीवन दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की। यह कथन किसका है? ईश्वर जिसने जीवन दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका जेफरसन महोदय का। जेफरसन कहते हैं कि ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान किया उसी ने हमें स्वतंत्रता भी प्रदान की। अगला है, स्वतंत्रता एक नागरिक अधिकार है। यह किसने कहा? स्वतंत्रता एक नागरिक अधिकार है, यह किसने कहा? तो ये कहा है आइजिया बर्लिन ने। और आइजिया बर्लिन की जो प्रसिद्ध कृति है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, उसी पुस्तक में उसने ये बात कही है कि स्वतंत्रता एक नागरिक अधिकार है। तो टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी जो कि आइजिया बर्लिन की है, उसी में यह बात लिखी गई है। अगला है, प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। ये किस सिद्धांत के अंतर्गत है? तो प्राकृतिक समानता का जो नियम है उसमें कहा गया है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। अगला है, राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक समानता नहीं होगी जब तक यह आर्थिक समानता न हो। तो ये कथन और इसके नीचे 2-3 कथन है जो कि लास्की के हैं, इंपॉर्टेंट है। तीनों कथन एक साथ देखिए कि राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक समानता नहीं होगी जब तक यह आर्थिक समानता न हो। दूसरा कथन है, समानता का अर्थ सभी के लिए पर्याप्त अवसर है। और तीसरा कथन है कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। तो इसका उत्तर होगा, इन सभी का उत्तर होगा लास्की। तीनों कथन लास्की के हैं कि राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक समानता नहीं होगी जब तक यह आर्थिक समानता न हो। दूसरा कथन है कि समानता का अर्थ सभी के लिए पर्याप्त अवसर है। और तीसरा है, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। तो इन सभी के उत्तर होंगे लास्की। यहाँ पर एक चीज़ अलग फैक्ट आपको बता दें, यदि यही कथन
कि राजनीतिक समानता कभी भी यहाँ वास्तविक की जगह पे कल्पना आ जाए, काल्पनिक या कल्पना, तो उसका उत्तर होगा GDH कोल। अगला है प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है। कथन किसका है? तो ये कथन है बर्क महोदय का। प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है, यह कथन है आपका बर्क का। अब देखिए अगला है इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका उत्तर होगा अरस्तु। अरस्तु। आनुपातिक समानता का सिद्धांत अरस्तु ने प्रतिपादित किया। और आनुपातिक समानता पर आधारित इसने वितरणात्मक, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, ये हो गया वितरणात्मक न्याय की बात भी अरस्तु करता है। यानी आनुपातिक समानता के आधार पर वितरणात्मक न्याय की बात करता है अरस्तु। तो दोनों को उत्तर अरस्तु होगा। आनुपातिक समानता का सिद्धांत और आनुपातिक समानता पर आधारित वितरणात्मक न्याय की बात अरस्तु करता है। अब देखिए भारत में जो भेदभाव किया जाता है अर्थात जो आरक्षण दिया जाता है वह किस नियम के आधार पर है? तो वह नियम समानता के विचार से प्रभावित है। भारत में जो 16 अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत दिया जाता है उसके अंतर्गत ये आता है कि भारत में जो समानता आरक्षण दिया जाता है वह समानता के विचार से प्रभावित है। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। आइए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं बल्कि अनिवार्य है। यह कथन किसका है? अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं बल्कि अनिवार्य है। तो ये कथन है R.S. टॉनी का। R.S. टॉनी ने कहा कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं बल्कि अनिवार्य है। अगला कथन है स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। यह कथन किसका है? स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। तो ऐसा मानना है डी टॉकविले और लॉर्ड एक्टन, दोनों ने माना है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। तो डी टॉकविले और लॉर्ड एक्टन। यही कथन इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते। तो यह कथन भी लॉर्ड एक्टन का ही है कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते। यह कथन भी लॉर्ड एक्टन महोदय का है। अगला कथन है कि समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया। समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया। यह कथन लॉर्ड एक्टन का है। और 2021 के TGT पेपर में पॉलिटी में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया, लॉर्ड एक्टन का कथन है। इससे जुड़ा एक लाइन और पढ़ लीजिए कि हैरोल्ड जोसेफ लास्की लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत नहीं है। अर्थात लॉर्ड एक्टन ने जो कहा कि समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया, इस बात से हैरोल्ड जोसेफ लास्की सहमत नहीं है। अगला फैक्ट है कि स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये कथन किसका है? तो इसमें 4 नाम आते हैं, मैकाइवर, रूसो, बार्कर और डेविड ह्यूम। ये 4 लोग मानते हैं कि स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के पूरक हैं। नाम फिर से रट लीजिए। मैकाइवर, रूसो, बार्कर और डेविड ह्यूम, ये चारों मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं, विरोधी नहीं हैं। अगला इम्पोर्टेंट कथन है कि स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। यह कथन किसका है? तो ये कथन पोलार्ड महोदय का है। पोलार्ड महोदय मानते हैं कि स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में नहीं है, नहीं होगा, निहित है। गलत टाइपिंग है, ये निहित शब्द है, नहीं है। अगला फैक्ट है कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है। यह किसका कथन है? तो यह कथन लास्की का है। लास्की कहता है कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है। अगला कथन है स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं न ही पृथक हैं, वह एक आदर्श के 2 रूप हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन है हर्बर्ट डीन का। हर्बर्ट डीन कहते हैं स्वतंत्रता
और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं न ही पृथक हैं, वह एक ही आदर्श के दो रूप हैं। ये कथन हर्बर्ट डीन का था। अगला है कानून स्वतंत्रता का विरोधी है, यह कौन मानता है? तो शास्त्रीय उदारवाद। परंपरागत उदारवाद मानता है कि जो कानून होता है वह स्वतंत्रता का विरोधी होता है। अगला एक प्रसिद्ध है कि 4 एसेज ऑन लिबर्टी किसकी कृति है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 4 एसेज ऑन लिबर्टी एक कृति किसकी है? तो ये कृति है आइजिया बर्लिन की। 4 एसेज ऑन लिबर्टी ये कृति है आइजिया बर्लिन की। तो आइजिया बर्लिन की किताब है 4 एसेज ऑन लिबर्टी, जबकि इसी से जुड़ा नाम है ऑन लिबर्टी, या इसी को बोलते हैं ए ट्रीटाइज ऑन लिबर्टी। इसी पुस्तक का दूसरा नाम है। पुस्तक एक ही है, नाम चाहे ए ट्रीटाइज ऑन लिबर्टी बोलिए चाहे ऑन लिबर्टी बोलिए। इस पुस्तक का जो लेखक है वो J.S. मिल है, जबकि 4 एसेज ऑन लिबर्टी उस पुस्तक का लेखक आइजिया बर्लिन है। अगला है कि निर्बल की स्वतंत्रता सबल के प्रतिबंध पर निर्भर है और निर्धन की स्वतंत्रता धनवानों के प्रतिबंध पर निर्भर है। यह कथन किसका है? तो ये कथन लास्की का है। लास्की कहता है कि निर्बल की स्वतंत्रता सबल के प्रतिबंध पर निर्भर है, जबकि निर्धन की स्वतंत्रता धनवानों के प्रतिबंध पर निर्भर है। अगला मिल मतलब J.S. मिल खोखली स्वतंत्रता और सैद्धांतिक व्यक्तिवाद का प्रवर्तक है। यह कथन किसका है? मिल खोखली स्वतंत्रता और सैद्धांतिक व्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन हैं? ये कथन किसका है? तो बारकर ने कहा था कि J.S. मिल खोखली स्वतंत्रता और सैद्धांतिक व्यक्तिवाद का प्रवर्तक है। अगला है स्वतंत्रता अपने आप में एक नहीं अपितु बहुआयामी है। यह किसका कथन है? स्वतंत्रता अपने आप में केवल एक नहीं अपितु बहुआयामी है। यह कथन लास्की का है। समानता के पर्याप्त अवसर सभी को उपलब्ध हों, यह कौन सा सिद्धांत मानता है? तो उदारवादी सिद्धांत मानता है कि समानता के पर्याप्त अवसर सभी को उपलब्ध हों। अब देखिए वैधानिक व्यक्तित्व की समानता का सिद्धांत किसने दिया? वैधानिक व्यक्तित्व की समानता का सिद्धांत बारकर ने दिया है। अगला है स्वतंत्रता को सनकीपन और चारित्रिक विषमता की हद तक न्यायोचित ठहराने वाला विचारक कौन है? स्वतंत्रता को सनकीपन और चारित्रिक विषमता की हद तक न्यायोचित ठहराने वाला विचारक कौन है? तो J.S. मिल है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य द्वारा अपने ही सहयोगियों के उत्पीड़न का अभाव स्वतंत्रता है। ये टाइपिंग है, ये ही है होगा, इसको ही पढ़िएगा। मनुष्य द्वारा अपने ही सहयोगियों के उत्पीड़न का अभाव ही स्वतंत्रता है। ये किसने कहा है? तो मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा है कि मनुष्य द्वारा अपने ही सहयोगियों के उत्पीड़न का अभाव का नाम स्वतंत्रता है। अब अगला है कि स्वतंत्रता स्व आरोपित कर्तव्य भाव का परमादेश है। यह कथन किसका है? स्वतंत्रता स्व आरोपित कर्तव्य भाव का परमादेश है। यह कथन है इमैनुअल कांट का। इमैनुअल कांट ने माना है कि स्वतंत्रता स्व आरोपित कर्तव्य भाव का परमादेश है। अगला है नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है लॉक का। नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है। ये कथन लॉक का है। अगला है सभी व्यक्तियों को समान अधिकार है लेकिन समान वस्तुओं पर नहीं। ये कथन किसका है? तो ये कथन है लास्की का। सभी व्यक्तियों को समान अधिकार है लेकिन समान वस्तुओं पर नहीं। तो ये कथन लास्की का है। अगला है समानता समान रूप से अनुपात की समस्या है। कथन किसका है? समानता समान रूप से अनुपात की समस्या है। कथन किसका है? लास्की का है। स्वतंत्रता साध्य है। यह किसने कहा है? स्वतंत्रता साध्य है किसने कहा? तो कहा है T.S. ग्रीन ने। और T.S. ग्रीन हीगल से प्रभावित था। ग्रीन और हीगल दोनों तत्व मानसीय या मेटाफिजिकल थ्योरी अंग्रेजी में कहते हैं, या आदर्शवाद धारा से प्रभावित हैं। इसके बाद है कि फ्रांस की क्रांति अमूर्त अधिकारों से संबंधित थी जबकि अंग्रेजी क्रांति परंपरा पर आधारित थी। यह किसने कहा है?
फ्रांस की क्रांति अमूर्त अधिकारों से संबंधित थी, जबकि अंग्रेजी क्रांति परंपरा पर आधारित। ये कथन किसका है? तो ये कथन है एडमंड बर्क का। एडमंड बर्क ने कहा कि फ्रांस की क्रांति अमूर्त अधिकारों से संबंधित थी, जबकि अंग्रेजी क्रांति परंपरा पर आधारित थी। एडमंड बर्क का। अगला है समाज के विरुद्ध अधिकार परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति हैं। समाज के विरुद्ध अधिकार परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन है टी.एच. ग्रीन महोदय का। अगला है अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। कथन किसका है? तो कथन है बोसांके का। अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। कथन बोसांके का है। किन्हें दूसरी पीढ़ी के अधिकार माने जाते हैं? तो सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों को दूसरी पीढ़ी का अधिकार माना जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों को दूसरी पीढ़ी के अधिकार माना जाता है। अगला है शिक्षित लोगों को ही मताधिकार मिले, यह इसकी वकालत किसने की? केवल शिक्षित लोगों को मताधिकार की वकालत करने वाला विचारक है जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। अगला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है गिलक्रिस्ट का। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। ये कथन है गिलक्रिस्ट महोदय का। अगला है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमस पेन ने किया। कानूनी अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन बेंथम ने किया। कानूनी अधिकार ये कहता है, अधिकारों का जो कानूनी सिद्धांत है वो कहता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित होते हैं, और अधिकारों का जो ऐतिहासिक सिद्धांत है वह बारकर के द्वारा दिया गया। तो अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत थॉमस पेन के द्वारा, अधिकारों का कानूनी सिद्धांत बेंथम के द्वारा, और अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत बारकर के द्वारा दिया गया। अगला है अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में है। यह कथन वाइल्ड महोदय का है। अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में है। यह कथन वाइल्ड महोदय का है। अगला है कर्तव्यों का पालन कीजिए, अधिकार स्वतः मिल जाएंगे। तो ये कथन है महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए और अधिकार स्वतः मिल जाएंगे। अगला है अधिकारों को निजी और सार्वजनिक दो भागों में बांटने वाला विचारक कौन है? तो अधिकारों को सार्वजनिक और निजी इन दो भागों में बांटने वाला विचारक है हर्बर्ट स्पेंसर। अधिकार वह शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य नैतिक प्राणी के रूप में अपना दायित्व पूर्ण करता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन टी.एच. ग्रीन का है। टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि अधिकार वह शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य नैतिक प्राणी के रूप में अपना दायित्व पूर्ण करता है। अगला है संपत्ति का अधिकार जीवन व स्वतंत्रता के अधिकार का आधार है। यह कथन किसका है? संपत्ति का अधिकार जीवन व स्वतंत्रता के अधिकार का आधार है। यह कथन किसका है? कथन है लॉक महोदय का। लॉक महोदय का कथन है। प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिनको वह मान्यता देता है। यह कथन है लास्की महोदय का। लास्की कहते हैं प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिनको वह मान्यता देता है, जिनकी वह सुरक्षा करता है। और यह भी टी.जी.टी. परीक्षा 2021 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे नहीं है, ये अंतिम था आज के वीडियो का। धन्यवाद।